हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। तो दोस्तों, अब अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ आपके लिए ढेर सारे प्रेपोजिशन। इन प्रेपोजिशन को सीखने के बाद आप इंग्लिश ग्रामर में मास्टरी हासिल कर लेंगे और बहुत आसानी से प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस बना पाएंगे, समझ पाएंगे और किसी भी प्रकार के एग्जाम में उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रेपोजिशन ये है इन। इनका मतलब होता है में, यानी कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ के अंदर होती है तब हम किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि मान लो मेरी पॉकेट में पैसे हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव मनी इन माई पॉकेट। अब जैसे कोई किसी कमरे के अंदर बैठा हुआ है, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मैं अपने कमरे में हूँ, आई एम इन माई रूम। आई एम इन माई रूम। अगला प्रपोजिशन देखते हैं, ये है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, यानी कि जब कोई भी चीज़ किसी सरफेस पर रखी होती है, किसी सरफेस पे टच कर रही है, जैसे कि फर्श पर कुछ रखा हुआ है, मैंने अपनी हथेली पर कुछ रख लिया, ठीक है, या टेबल पर कुछ रखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मैंने बोला कि भाई किताब मेज पर है। किताब कहाँ पे रखी है? मेज पर रखी है, यानी कि वो जो बुक है वो टेबल के सरफेस को क्या कर रही है? टच कर रही है, उसके ऊपर रखी हुई है। तब हम हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल इसका, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पे है? टेबल पर है, तो हमने बोल दिया द बुक इज़ ऑन द टेबल। देखते हैं अपना अगला प्रपोजिशन, ये है बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम किया गया, तब हम किसका यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। जैसे कि यह कमरा मेरे द्वारा साफ़ किया गया। किसने साफ़ किया इसको? मैंने। तो मेरे द्वारा कोई काम किया गया, तो मैं बोलूँगा कि दिस रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी। दिस रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी। अगला देखते हैं प्रपोजिशन अपना, ये है विद। विद का मतलब होता है के साथ, यानी कि किसी के साथ आप रह रहे हो या किसी के साथ आपने कोई काम किया, तब हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? विद का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो यहाँ पे के साथ के लिए हम लगा देंगे विद। आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले प्रपोजिशन की तरफ, ये है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी किसी के लिए कुछ करना। जैसे कि यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। किसके लिए लाया हूँ मैं गिफ्ट? तुम्हारे लिए। तो इसके लिए मैं लगा दूंगा फॉर। जैसे कि दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। अगला प्रपोजिशन है हमारा अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे कि हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तब हम अबाउट लगाएंगे। जैसे कि हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी। इसी तरीके से अगर मुझे बोलना हो कि अपने बारे में बताओ, यानी कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा? टेल मी समथिंग अबाउट यू, या टेल मी अबाउट यू। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अगला प्रपोजिशन है हमारा अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे, यानी कि किसी चीज़ के नीचे। जैसे कि मान लो टेबल है, टेबल के नीचे कोई कुत्ता या बिल्ली बैठा है, तब हम अंडर का यूज़ करेंगे। या पेड़ के नीचे कोई है, जैसे कि देखो एग्जांपल भी लिया है मैंने क्या बोला कि वह पेड़ के नीचे बैठा है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको? ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। अगला है हमारा ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर, यानी कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हवा में जो है एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हवाई जहाज पहाड़ों के ऊपर से उड़ा, तो यहाँ पे हवाई जहाज जो है वो बिल्डिंग के नहीं, किसके ऊपर से उड़ रहा है? पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, टच नहीं कर रहा उसको, उसके ऊपर है। तो क्या बोला मैंने? द प्लेन फ्ल्यू ओवर द माउंटेन्स। अगर बिल्डिंग के ऊपर से होता तो मैं बोलता कि द प्लेन फ्ल्यू ओवर द बिल्डिंग्स, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में, यानी कि जब दो के बीच में हम बात करेंगे, दो पर्सन है, मान लो कि राम और श्याम है और उसके बीच में सीता बैठी हुई है, तो मैं क्या बोलूँगा? सीता इज़ बिटवीन राम एंड श्याम। इसी तरीके से यहाँ देखो एग्जाम्पल है, वह राम और श्याम के बीच में बैठा है।
ही इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ध्यान रखना बिटवीन का यूज़ जब दो के बीच में बात करेंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करते हैं अमंग की, तो अमंग का मतलब भी क्या होता है के बीच, यानी कि वो भी बीच में है, लेकिन जब दो से ज़्यादा की बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह लोगों के बीच में थी, शी वॉज अमंग द पीपल। तो दो लोगों के बीच में नहीं, ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रही है, तो इसलिए हमने अमंग लगा दिया। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास टॉफ़ियाँ थी तो मैंने बच्चों को बांट दी। किसको बांट दी, बच्चों को बांट दी। तो वो क्या आएगा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, तो अमंग लगा देंगे ऐसे। अगला है हमारा एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है के पार, यानी कि मान लो किसी चीज़ के पार जाना। जैसे कि सड़क है, मुझे सड़क के उस पार जाना है तो मैं एक्रॉस लगा दूंगा। नदी है, नदी के उस पार जाना है तो मैं क्या लगा दूंगा, एक्रॉस लगा दूंगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैंने नदी पार की, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। अब जैसे कि मान लो सड़क है, मैं सड़क के बराबर में उसके साथ साथ चल रहा हूँ, या कोई नदी जा रही है या कोई नहर चल रही है, उसके साथ साथ मैं बराबर में चलता जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं हमेशा अलोंग का यूज़ करूँगा। देखिए इस एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मैं सड़क के साथ साथ चल रहा था, यानी कि मेरे बराबर में सड़क है और मैं वहाँ से उसके बराबर में साथ साथ जा रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैं सड़क के साथ साथ चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट है हमारा थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, यानी कि कोई चीज़ जब किसी से गुजरती है, जैसे कि मान लो पानी है वो पाइप से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। मैं मार्केट से गुजर रहा हूँ तो उसके लिए भी थ्रू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि भाई मैंने बोला धूप खिड़की के माध्यम से आई, यानी कि कहाँ से गुजर के आई, वो जो धूप है कहाँ से गुजर के आई, खिड़की के शीशे से वो गुजर के आई है, तो मैं क्या बोलूँगा, द सनलाइट केम थ्रू द विंडो। इसी तरीके से अगर मुझे बोलना हो कि भाई पाइप से पानी बह रहा है या पानी जो है पाइप से गुजर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, द वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ठीक है, क्या बोलूँगा, थ्रू द पाइप। समझ आ गया, इजी है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रपोजिशन, ये है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि आप कहीं से आ रहे हो, किसी दूसरे स्थान से इस स्थान पर आने के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। और दूसरा, किसी सोर्स से जब हमें कोई चीज़ मिलती है, जैसे कि भाई प्रोटीन किससे मिलता है, हमें मछली से मिलता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी गेट प्रोटीन फ्रॉम फिश। और इसी तरीके से अगर किसी दूसरे स्थान से यहाँ पे आने के लिए हमें से का यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है, तो देखिए एग्जांपल बताया है मैंने कि हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा टू का मतलब होता है को। ठीक है, यानी कि किसी स्थान पर आप जाने की बात कर रहे हैं। फ्रॉम में किसी स्थान से आने की बात कर रहे थे, टू में किसी स्थान पे जाने की बात कर रहे हैं कि भाई मैं इस स्थान को जा रहा हूँ, मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ, उस जगह पे जा रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल कि भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल। इसी तरीके से मुझे बोलना कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं गाँव जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई विलेज। तो इस तरीके से हमें टू का यूज़ करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, यानी कि किसी चीज़ का संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मेरे भाई का बेटा हो गया, ठीक है, चांद का रंग हो गया, मेरे स्कूल का इन्वायरमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम रिलेशन बताने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला आसमान का रंग नीला है, किसके रंग की बात कर रहा हूँ, आसमान के रंग की बात कर रहा हूँ। तो रिलेशन है रंग में और आसमान में, ठीक है, कि आसमान का रंग। तो इसका एग्जाम्पल होगा द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन, दैट इज बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, यानी किसी चीज़ से पहले। एग्जाम्पल देखिए, सोने से पहले दांत ब्रश करो। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। अगला प्रपोजिशन है हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। अब बिफोर का अपोजिट है बिल्कुल ये, कि किसी चीज़ के बाद में कुछ करना। जैसे कि हम लंच के बाद बाहर जाएंगे, वी विल गो आउट आफ्टर लंच। वी विल गो आउट आफ्टर लंच। देखते हैं अगला प्रपोजिशन, दैट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे घर के बगल में रहता है। ही लीव्स बिसाइड माई हाउस। ही लीव्स बिसाइड माई हाउस। बगल में मतलब बिसाइड। अगला है हमारा नियर। नियर का मतलब होता है पास में, बिल्कुल पास में। तो उसके लिए हम नियर लगा देते हैं, जैसे कि मेरे पास में मत बैठो। डोंट सिट नियर मी।
डोंट सिट नियर मी। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने अगले प्रेपोजिशन की तरफ, जो कि है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिल्कुल सिंपल है भाई। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह दरवाजे के पीछे है, तो शी इज़ बिहाइंड द डोर, शी इज़ बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट है हमारा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होगा भी सामने, ठीक है। क्या पोजीशन है, वो सामने है, यानी कि ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप देखो एग्जांपल, मैंने बोला मेरे सामने क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वाई आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगला है हमारा अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस विचार के खिलाफ हूँ, किसी के अगेंस्ट है आप, ठीक है। जैसे कि भाई सरकार है, आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपने बोला कि आई एम अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, मैं इस सरकार के खिलाफ हूँ। तो इसीलिए अब भाई कोई विचार है तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या बोल दिया कि भाई मैं इस विचार के खिलाफ हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया, आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी कि कोई चीज़ हो रही है उसके दौरान या उसके बीच में कोई काम हुआ, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि स्कूल के दौरान ऐसा हो गया, मीटिंग के दौरान ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि उसने मीटिंग के दौरान मुझे फ़ोन कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, ही कॉल्ड मी ड्यूरिंग द मीटिंग, ही कॉल्ड मी ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट है हमारा विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ये काम नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क विदाउट यू, ठीक है। हम बोले बिना अंग्रेजी नहीं सीख सकते। अब वी कांट लर्न इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग, जब तक बोलेंगे नहीं तो कैसे इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें विदाउट का यूज़ करना है। अगला देखेंगे एज। एज का मतलब होता है के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, उसे शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया, शी वॉज ऑनर्ड एज अ टीचर, शी वॉज ऑनर्ड एज अ टीचर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेपोजिशन की तरफ, जो कि है अप। अप का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। अगला है हमारा डाउन। डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नीचे आओ, कम डाउन, कम डाउन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर, किसी स्थिति से बाहर आ जाना। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मरीज खतरे से बाहर है, द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। अगला प्रपोजिशन है हमारा बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। जैसे कि यह मेरी सीमा के परे है, दिस इज़ बियॉन्ड माई लिमिट, तुम मेरी समझ से परे हो भाई, मुझे नहीं समझ आते, यू आर बियॉन्ड मी, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ऐसे हम इसका बियॉन्ड का यूज़ करेंगे। देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रपोजिशन है, ये है हमारा टिल। टिल का मतलब होता है तक, यानी कि एक समय सीमा की बात करता है। जैसे कि मैंने बोला मैं शाम तक स्कूल में था, आई वॉज इन द स्कूल टिल इवनिंग, आई वॉज इन द स्कूल टिल इवनिंग। यहाँ पर मैंने आपके लिए दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है कि मेरे साथ बैठ जाओ, और दूसरा है कि वह परेशानी में है। अगर आपको ये प्रेपोजिशन समझ आए हैं तो इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग, इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। मैं आपको लाइक दूंगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। और अगर नहीं समझ आया है तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, मॉर्निंग मोड के बनाता हूँ, तो आप भी मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको इंग्लिश ज़रूर सिखाऊंगा। इस तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।